मसीह की जय। मैं आज सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। इस माध्यम से अपने घर पर, अपने परिवार के साथ में आप होकर और जैसे हमारे साथ में होकर आराधना सभा में आज आप भाग लेते हो, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आज हमें हमारे ज़बान को दिया है, हमारे मुँह को दिया है, उसकी महिमा स्तुति प्रशंसा करने के लिए। शैतान जो है भरपूर कोशिश करता है आज हमें रोकने के लिए। हम अपने घर में बंद है, लेकिन परमेश्वर आज हमें अपना मुंह दिया है, अपने हाथ दिया है, उसके हाथ उठाकर महिमा और प्रशंसा करने के लिए। परमेश्वर जो है आज हमारे साथ में है, उसका जो आत्मा आज हमारे साथ में है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर आज हर एक जगह पर है और जो कोई उससे सच्चाई से उसे पुकारता है, परमेश्वर आज हमारे प्रार्थना को सुनता है, हमें जवाब को देता है, हमारे साथ में रहता है, हमें मदद करता है और अगुवाई करता है। शैतान जो है वो हारा हुआ है और हमारा प्रभु यीशु मसीह वो जिंदा है। जिससे हम इस को बनाए हैं कि परमेश्वर आज जिंदा है और वो आज हमारे साथ में है। और आज मैं सभी को स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपके हालात शायद कुछ भी है, आप शायद निराश है, आप शायद कष्ट में है, तकलीफ में है, शायद बीमारी से आप दबे हुए हो, शायद आपके जीवन में आज चिंता है, आपके जीवन में आज भय या डर है, आपके जीवन में आज शायद तूफान किसी ने खड़ा हुआ है। मैं आज बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह में आशा है। प्रभु यीशु मसीह पर अगर हम पूरे भरोसा को रखेंगे, पूरे विश्वास को रखेंगे, प्रभु यीशु मसीह आज हमारे लिए एक आशा बनकर हमारे जीवन में वो काम करेगा। शायद आप सवाल करते हो कि परमेश्वर ये जो स्थिति है, जो हालात है इस दुनिया का, शायद इस दुनिया में लोग जो है मरते हैं, इस दुनिया में लोग जो है इस हालात के द्वारा वे अपने घर में बंद है, वे नौकरी पर नहीं जा सकते हैं, किसी अपने काम में व्यस्त नहीं हो सकते हैं। आपसे सवाल करते हो, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का जो भविष्यवाणी है वो आज पूरा होता है। ये अंतिम दिनों में रहते हैं प्यारे लोगों, क्योंकि परमेश्वर शीघ्र ही लौट कर आने वाला है। क्या आज हम तैयार हैं? परमेश्वर जो है वो अपना धर्मशास्त्र के द्वारा, अपने वचन के द्वारा वो पक्का है, वो झूठा नहीं है, वो सच्चा है। और आज बाइबल में जैसे लिखा हुआ है वैसे ही पूरा होगा। क्योंकि ये जब चिन्ह जो है, ये जो कार्य जो है पूरा नहीं होगा, तब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा। प्यारे लोग, ये सब हमें आज चेतावनी को देता है कि ये सब चीज़ होकर रहेगा। लेकिन इस समय में क्या हम भयभीत हैं? इस समय में क्या हम डरते हैं? प्यारे लोग, आज ये होता है क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो पूरा होता है। परमेश्वर को आना बहुत ज़रूरत है हमें ले जाने के लिए। आज ये जो 3 चिन्ह है ये दिखाती है, ये साबित करती है कि यीशु मसीह लौट कर आने वाला है, हमें ले जाने के लिए, अपने साथ में रखने के लिए, उस जगह पर जो हमें तैयार किया हमारे तुम्हारे लिए। प्यारे लोग, मनुष्य जो है आज कठिनाई के समय से गुजरता है। मनुष्य जो है आज कई एक कठिनाई के जो समस्या को करते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है आज अपना जो वह स्वार्थी बन गया है। मनुष्य जो है आज अपने ताकत पर, अपने नॉलेज पर, अपने विजडम पर, अपना जो वेल्थ पर मनुष्य जो है आज उस पर भरोसा करते हैं। परमेश्वर आज मनुष्य को याद दिलाना चाहता है कि मनुष्य कुछ भी नहीं है। परमेश्वर को वह भूल गए हैं। मनुष्य जो है वह सोचते हैं कि अपने आप हम हर एक चीज़ कर पाएंगे, लेकिन वह गलत है। हर एक जो मनुष्य है वह अपने आप को कुछ नहीं कर पाएंगे। प्यारे लोग, ये जो एनमी है, ये जो एनमी आया है, ये इसको हम देख नहीं सकते हैं। ये सबको दबाया है। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग सोशल स्टेटस में अपने आप को वेल्थी है, जो डिफरेंट रेसेस है, जो जेंडर्स है, उसमें ये जो एनमी है उसको वो देखता नहीं, लेकिन वो आकर और दबोचता है। प्यारे लोग, आज जो ताकतवर लोग हैं, जो पैसा है, जो ताकतवर जो देश है, वे आज कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके हाथ से हर एक चीज़ बाहर है। लेकिन प्यारे लोग, प्रभु यीशु मसीह के हाथ से कोई भी चीज़ बाहर नहीं है। मनुष्य जो है आज वे लाचार है, मनुष्य जो है आज कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये सब आज साबित करती है कि हर एक चीज़ परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर के हाथ से कोई भी चीज़ बाहर नहीं है। परमेश्वर जो है, ये जो तूफान आज उठा है, ये जब हम टफ टाइम से जाते हैं, परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि जो सहारा है वो ऊपर से आता है, परमेश्वर के द्वारा आता है। प्यारे लोग, ये बहुत ज़रूरत है कि हमें जानना है कि ये जो कठिनाई समय है जब इसे हम गुजरते हैं,
परमेश्वर का जो वचन है आज हमारे लिए काफ़ी है। उसका जो आश्वासन है, उसका जो आशा है आज हमारे लिए काफ़ी है। आज हमें उसका जो वचन है उसको गंभीरता से लेना है। उसके जो वचन है, परमेश्वर का जो बात है, उस पर हमें अमल को लगाना है, उसको अपने जीवन में लागू करना है। तभी हम परमेश्वर के करीब आएंगे। उसके हर एक जो वचन है उस पर हम विश्वास करेंगे, तभी हमारे जीवन में परमेश्वर का जो कार्य है वो पूरा होगा। तभी हम परमेश्वर के साथ में ये जो कठिनाई है उससे हम पार कर सकेंगे। कई लोग जो है वे परमेश्वर से दूर हो गए, लेकिन ये जो समस्या के द्वारा, ये जो क्राइसिस के द्वारा हम देखते हैं कि वो एक बार फिर से परमेश्वर के पास आ गए। प्यारे लोग, ये जो समस्या है आज हमें हमारा जो विश्वास है उसको आज वो टेस्ट करता है। क्या आज हम अपने विश्वास में स्थिर है? क्या आज हम परमेश्वर के जो बातें हैं उसमें स्थिर है? क्या आज हमारा जो विश्वास है वो उस प्रकार से है कि क्या आज हम हमारा जो विश्वास है उसको हम ये जो बालू पर बना कर रखे हैं? जब तूफान आया है, आंधी आया है, हम बिखर गए हैं, टूट गए हैं। प्यारे लोग, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारा जो विश्वास है वो हिले नहीं। जैसे एक घर जो है चट्टान पर रहता है, तूफान आता है, तकलीफ आता है, वो हिलता नहीं है, परंतु वो स्थिर खड़ा रहता है। प्यारे लोग, ये जो मुसीबत आता है, ये जो तकलीफ आता है, इसमें परमेश्वर जो है वो आज याद दिलाता है कि वो हर एक चीज़ को अपने काबू में रखा है। आज हमारा आशा यही है कि ये सब कठिन समय से जब हम गुजरते हैं, हमारा आज भरोसा जो है वो प्रभु यीशु मसीह पर रहना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर पर अपना जो भरोसा हम रखते हैं, अंत में हम विजेता को ठहरेंगे और परमेश्वर जो है हमें बचा कर रखेगा, हमें सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा, हमें मदद करेगा और हमें इस कठिनाई से निकालेगा। अगर आपके पास धर्मशास्त्र है, आप खोल लें बुक ऑफ जरमाया 29 और वर्स 11 को हम देखेंगे कि परमेश्वर आज हमसे क्या बात करता है यहाँ पे इस समय पर। जरमाया 29 वर्स 11 कहता है, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. प्रभु की जय। आज हमारा परमेश्वर जो है हमारे लिए वो योजना को रखा है। हमारे लिए परमेश्वर जो है उसको वो ऐलान करता है कि हमारा जीवन में बुरे कार्य के लिए नहीं, परंतु हमारे अच्छाई के लिए, हमें भविष्य के लिए और हमारे आशा के लिए वो हर एक चीज़ करता है और वो रखा है। प्यारे लोग, आज मैं बाइबल में से पढ़ूंगा और आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से दो घटना जो बाइबल में घटा, परमेश्वर हर एक चीज़ को काबू में रखा और साथ साथ आशा को दिया। और बाइबल में कहती है, मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 23 से लेके 27 में इसको पढ़ता हूँ अंग्रेजी में, आप ध्यान दें और साथ में अगर आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल को खोल लें। Then he got into the boat and his disciples followed him. Without warning, a furious storm came up on the lake, so that the waves swept over the boat, but Jesus was sleeping. The disciples went and woke him up, saying, Lord, save us, we are going to drown. He replied, You of little faith, why are you so afraid? Then he got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. The men were amazed and asked, What kind of man is this? Even the winds and the waves obey him. Praise the Lord. हमारा परमेश्वर जो है हर एक अधिकार उसके दिया गया है। पृथ्वी पर, स्वर में, आकाश और पृथ्वी में हर एक अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह को मिला है। उसके पास वो ताकत है मनुष्य के ऊपर, बीमारी के ऊपर, कष्ट के ऊपर, तकलीफ के ऊपर, आंधी के ऊपर, किसी भी जो मुसीबत है आज जिसको हम सामना करते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास वो ताकत है उसको हराने के लिए, उसको नाश करने के लिए। और परमेश्वर यहाँ पे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में
वो उस नाव पे चढ़ा और जब वो उस पार जाता था, हम देखते हैं अचानक एक तूफान उठ गया, तूफान आ गया। उनका जो नाव था वो डूबने को था। चेले जो थे भयभीत हो गए, चेले जो थे वो डर गए, चेले जो थे वो सोचने लगे कि उनका जो मृत्यु आने वाला है। वो सोचते थे कि उनका नाव जो है वो डूब जाएगा। लेकिन जब वे प्रभु यीशु मसीह पर पुकारे, प्रभु यीशु मसीह ने उनका पुकार को सुना और प्रभु यीशु मसीह ने आया और आंधी और तूफान को डांटा और हम देखते हैं कि वो थाम गया। और जो लोग वहां पे थे वे चकित हो गए कि कौन है ये। बाइबल कहती है कि हमारा वो परमेश्वर है, हमारा मुक्तिदाता है, वो लौटकर फिर से आने वाला परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह है। प्यारे लोग, प्रभु यीशु मसीह आज हमारे जीवन में बदल ला सकता है, आज हमारे जीवन में बदलाव ला सकता है, आज हमें वो क्षमा दे सकता है। आज प्रभु यीशु मसीह आपके हर एक जो स्थिति है, हर एक जो हालात है, उसको वो सुधार सकता है। परमेश्वर आपको कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह में आशा है। पहला चीज हम देखते हैं यहाँ पे कि जो डिसाइपल थे, ये जो चेले थे, जब प्रभु यीशु मसीह इस नाव में चढ़ा, हम देखते हैं कि बिना सवाल के ये जो चेले थे उसके पीछे हो लिए। वर्स 1 कहता है, Then he got into the boat and his disciples followed him. Praise the Lord. प्रभु की जय। आज हम ये सीख सकते हैं चेलों से कि अगर हमें परमेश्वर के जो राज है उसमें प्रवेश करना है, अगर हमें अनंत काल का जो जीवन है उसको पाना है, हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेना है, बिना सवाल के उसके पीछे हो लेना है और हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को मिलेगा, अनंत काल का जीवन को मिलेगा। दूसरा चीज हम देखते हैं यहाँ पे कि जो डिसाइपल्स थे, जो चेले थे, वे जब तूफान आया वे भयभीत हो गए। उनके पास वो समस्या था, एक समस्या खड़ा हो गया, एक तूफान खड़ा हो गया, आंधी खड़ा हो गया उनके जीवन में। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह जब आया, वे जब पुकारे, जब प्रभु यीशु मसीह आया, हर एक चीज को वो थाम दिया, हर एक चीज को वो शांत कर दिया। प्यारे लोग, हमारे जीवन में कई तो तूफान आता है, कई जो मुसीबत आता है, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह पर पुकारते हैं, इन समय में, कठिनाई के समय में प्रभु यीशु मसीह हमारे पुकार को सुनता है, हमारे प्रार्थना को सुनता है और वो आकर और हर एक जो समस्या है, हर एक जो तूफान है उसको थाम देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो ताकत है, उसके अधिकार को दिया गया है कि उसको थाम सके। और फिर जो तीन बात है, तीसरा जो बात है उसको हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहता है कि घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। प्यारे लोग, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ था और ये जो चेले थे वे अकेले नहीं थे। ये तूफान में प्रभु यीशु मसीह उनके साथ था, प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे था उनको मदद करने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह आज हमारे साथ में है। शायद दुनिया के लोग जो है वे बंद अपने घरों में, वे सोचते हैं क्या होगा, ये जो समस्या उठ खड़ा हुआ है इस देश में, इस दुनिया में, वे सोचते हैं क्या होगा। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आशा देना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आज हमारे साथ में है, सिर्फ हमें पुकारना है। चौथा चीज जो है वो है कि चेले जो थे पुकारे परमेश्वर के। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? क्या परमेश्वर पुकारते हैं? ऐसी स्थिति में जो हालात है उसको तरफ हमें नहीं अपने आंख उठाकर देखना है, जो समस्या है उसके ऊपर ध्यान को नहीं देना है, लेकिन जो विश्वास है, जो ध्यान है वो देना है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर। प्रभु यीशु मसीह पर हमें जो अपना ध्यान को देना है, अपने विश्वास को लगाना है। और ये चेले जो थे ये प्रभु यीशु मसीह को पुकारे और ये इनका जो स्थिति था जहाँ पे घबराहट थे, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को बदला। ऐसे कई जो स्थिति में हम रहते हैं, जब हमारे जीवन चिंता रहता है, हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में अब हर एक चीज़ जो है बेकार है,
लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु सुनता है और हमारी प्रार्थना को जवाब को देता है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आता है और हम नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये जो समस्या है, ये जो तूफान है, उसको खुद मुकाबला करता है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो आज हमारे लिए खड़ा होता है और लड़ता है। पांचवा चीज़ जो है प्यारे लोग, हम सीखते हैं कि हमें देखना है अपने जीवन में झांक कर पीछे, परमेश्वर जो कुछ भी हमारे जीवन में किया है, क्या इसके द्वारा हमारे जीवन जो आविष्कार हुआ है, क्या इसके द्वारा हमारा जो विश्वास है प्रभु यीशु मसीह में दिन पर दिन बढ़ा है? क्या हम अपने विश्वास से बढ़ गए हैं, मजबूत हो गए हैं कि हमारे जीवन में जब परीक्षा आगे आएगा, क्या उसके हम टक्कर करने के लिए तैयार है? प्यारे लोग, ऐसे समय पर हमारा जो विश्वास है परमेश्वर देखता है कि कई एक विश्वासी लोग जो है समस्या जब आता है उनके जीवन में, वो लड़खड़ा जाते हैं, वो गिर जाते हैं, वो दूर चल देते हैं। लेकिन आज क्या हर एक जो मुसीबत आता है आपके जीवन में, उसके द्वारा आप सीखे हैं परमेश्वर पर भरोसा करना, परमेश्वर पर आशा रखना। परमेश्वर हर एक जो मुसीबत है उसमें हमारे जीवन को हमें मजबूत बनाता है, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में हमें मजबूत बनाता है, एक मजबूत ईसाई में बनाता है कि हर एक जो मुसीबत है उसको हम सामना कर सके। और फिर हम आगे देखते हैं अपने वचन में, अगर आपके पास बाइबल है आप खोल ले, बुक ऑफ लूक चैप्टर 19 और वर्सेस 1 से 10 में हम पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 19 और वर्सेस 1 से 10 ले मैं इसको पढ़ूंगा, आप इसको ध्यान दें। Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was, but being a short man, he could not because of the crowds. So he ran ahead and climbed a sycamore tree to see him, since Jesus was coming that way. When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. So he came down at once and welcomed him gladly. All the people saw this and began to mutter. He has gone to be the guest of a sinner. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, Look, Lord, here and now I give half my possessions to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Jesus said to him, verse 9 को हम ध्यान दें. Jesus said to him, Today salvation has come to this house, because this man too is the son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save what was lost. Praise the Lord. प्यारे लोग, आज यहाँ पे हम देखते हैं एक व्यक्ति के विषय में, जिसका नाम है ज़ेकियस। और बाइबल कहती है कि ये एक धनवान व्यक्ति जो टैक्स कलेक्टर है, और साथ साथ पे हम देखते हैं कि एक बेईमान व्यक्ति भी। शायद ये जिस जगह पर रहता था जेरिको में, उस जगह के जो लोग हैं उसको पसंद नहीं करते थे, शायद उसको परिवार उसको छाट दिए थे। और इसका जो स्थिति है उसको अनुमान लगा सकते हैं कि अपने घर में शायद वो बंद, अपने परिवार के साथ में वो जा नहीं सकता है बाहर, क्योंकि लोग जो है जैसे वो बाहर निकलता है लोग उसके ऊपर उंगलियां को उठाते हैं, उसको भला बुरा कहते हैं, उसके परिवार को भला बुरा कहते हैं, उसको गाली को देते हैं। और शायद ये स्थिति से वो गुजरता था, जो स्थिति में आज है हम अपने घर में बंद है। और ज़ेकियस जो था इस स्थिति से वो गुजरता था, सब अपने घर में बंद था, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुना था। प्रभु यीशु मसीह कभी देखा नहीं था, लेकिन उसके विषय में सुना था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, वह क्या कुछ किया है।
क्या कुछ लोगों को वो चंगाई को दिया है, लोगों को जीवन को बदला है, और शायद उसके जीवन में वो इच्छा था कि प्रभु यीशु मसीह को मुलाकात करे, कि प्रभु यीशु मसीह को वो बातचीत करे, उससे अपना जो दिल का हालात है, अपना जो परिवार का हालात है उसको बता सके, कि कुछ समाधान जो है वो निकल सके। प्यारे लोग, जब उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते से गुजरता है, वो अपने घर में नहीं बैठा, वो निकला बाहर। अपने घर के जो अगुआ था, वो अपने घर का जो हेड था, वो निकला घर से बाहर अपने परिवार खातिर, अपने खातिर। और जब वो आया उस जगह पर, जब प्रभु यीशु मसीह जिस रास्ते से गुजरता था, हम देखते हैं कि वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी, लोग जो थे। और जैसे बाइबल में पढ़े हैं कि जो व्यक्ति था वो नाटा था, ज़ेकिया जो था वो नाटा व्यक्ति था, और प्रभु यीशु मसीह को वो शायद देख नहीं पाता। जब प्रभु यीशु मसीह आता, उसके दिल में इच्छा था कि हम प्रभु यीशु मसीह के एक दर्शन कर लें। प्यारे लोग, एक दर्शन काफ़ी है प्रभु यीशु मसीह को करने से, क्योंकि एक दर्शन जो है आपके जीवन का हालत को बदल सकता है, आपके जीवन को बदल सकता है। आपके जो परिवार में परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह आपके परिवार में आशीष ला सकता है, अपना जो महिमा कर सकता है। और ये जो व्यक्ति था ज़ेकियस, ये इस घड़ी का इंतज़ार करता था। और हम देखते हैं कि जब उस जगह पर पहुंचा, भीड़ था, और उसका जो मन था प्रभु यीशु मसीह को देखना था, दिल में इच्छा बना कर आया कि मैं देखूंगा प्रभु यीशु मसीह को। और वो क्या किया, एक जो पेड़ था, सिकमोर जो पेड़ था, उस पर चढ़कर और वहाँ पे बैठ गया। और जब प्रभु यीशु मसीह आया उस रास्ते से, प्रभु यीशु मसीह आया जब उस रास्ते से, हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसको नहीं पहचानता था। प्रभु यीशु मसीह ज़ेकियस को जानता नहीं था, उसको मिला नहीं था। लेकिन हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह आया उस जगह से, वो आया और ऊपर देखा, उस पेड़ की ओर देखा जहाँ पे ज़ेकियस बैठा था, और कहा ज़ेकियस से कि ज़ेकियस नीचे आओ, मैं आज आपके घर जाना चाहता हूँ। प्रभु की जय। प्यारे लोग, मैं ही बताना चाहता हूँ कि आज हमारा जो परमेश्वर है वो हमें जानता है, सबको हमारे नाम के द्वारा। वो जानता है कितना बार है हमारे सर पर। और तुरंत ही हम देखते हैं कि ज़ेकियस जो था वो उतरा नीचे और प्रभु के पास आया, और तुरंत ही वो पछतावा को किया अपने जो पाप से, जो कार्य वो करता था पाप का, उससे पछतावा किया। वो पहचाना कि प्रभु यीशु मसीह उसको पाप को क्षमा कर सकता है। और वो आया प्रभु यीशु मसीह के चरणों में, और उसने पछतावा किया और कहा कि जो भी कुछ वो किया है उसको वो बदल कर, और अपना जो जायदाद है गरीबों को बांट देगा, और जिन जिन को वो चीट को किया है उनको वो दुगना लौटा कर देगा। प्यारे लोग, ये पछतावा है, अपने पापों से पछतावा, सही दिल से पछतावा। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा कि आज तुम्हारे घर में उद्धार आया। प्यारे लोग, ज़ेकियस जो था वो बीमार नहीं था, लेकिन उसका जो बीमारी था वो अंदर में था। उसका जो बीमारी था उसके जो आत्मा में था, और वो आत्मा जो था वो बोझा में लेकर वो चलता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आया, उसको छुटकारा को दिया, उसके क्षमा को दिया, उसके घर में उद्धार को लेकर आया। सिर्फ उसको नहीं उद्धार मिला, लेकिन उसका जो पूरा घराना जो है उद्धार को मिला प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह आया खोए को बचाने के लिए, खोए को ढूंढने के लिए, और जो लोग पाप में हैं उनको क्षमा करने के लिए। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे मनों में आता, हमारे दिल में आता है हमें बचाने के लिए। पहला चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी मनुष्य जो है परमेश्वर से छिप नहीं सकता। हमारे जीवन में कई एक चीज़ होता है, हमारे जीवन में कई जो कार्य हम कर बैठते हैं,
लेकिन कोई भी मनुष्य जो है, बाइबल कहती है, वो छिप नहीं सकता परमेश्वर की नज़र से। आप कहाँ भी है, जहाँ भी बैठा है, जहाँ भी है, परमेश्वर की नज़र से आप छिप नहीं सकता। कितना भी भरपूर कोशिश कर लो हम दूर भाग जाए परमेश्वर से, लेकिन आप छिप नहीं सकते हो। परमेश्वर जानता है आप कहाँ पे है। He knows exactly where you are. शायद आपको और जन नहीं जान पाएंगे आप क्या कुछ करते हो, क्या कुछ जगह पर आप छिपे हो, वे नहीं जान पाएंगे। आपके जीवन का जो गहराई का जो सीक्रेट्स है, वो शायद और कोई नहीं जानता है आप क्या कुछ करते हो, लेकिन परमेश्वर जो है वो आपके विषय में जानता है। आप उससे छुप नहीं सकते हो। आप सोचते हो कि आप पोशाक को पहन लोगे अपने मुंह पर, लेकिन इसके द्वारा आप अपना जो पाप है, अपना जो पेन है, अपना जो हेट है, अपना जो बिटरनेस है, ब्रोकनेस जो है, उसको कभी नहीं आप छुपा सकोगे प्रभु यीशु मसीह के आँख से। प्रभु यीशु मसीह आज सबकी देखता है। उस जो क्राउड था, वहाँ पे जो लोग एकत्रित थे, उनके बावजूद भी परमेश्वर ने ज़ेकियस को पहचाना, अपना जो आँख है उस पर डाला। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपना जो प्रेम है उसको दर्शाया। जो लोग हैं वहाँ पे, जो लोग बुड़बुड़ाने लगे और कहे कि इससे घर पर प्रभु यीशु मसीह जाता है, प्रभु यीशु मसीह आया है जो पापी है, जो पाप में दबे हैं, उनको रिहाई देने के लिए। और साथ साथ में प्रभु यीशु मसीह उसको स्वीकार किया। प्रभु यीशु मसीह ज़ेकियस को स्वीकार किया। ही एक्सेप्टेड हिम। और तुरंत ही उसका जो गुनाह था प्रभु यीशु मसीह ने उसको छुटकारा को दिया। साथ साथ में परमेश्वर जो है हमारे नामों के द्वारा वो जानता है। आज जैसे मैंने पहले बताया कि ज़ेकियस को परमेश्वर कभी व्यक्तिगत रूप से उसको मिला नहीं, लेकिन उसके विषय में वो जानता था, उसका नाम वो जानता था। और जब उसका नाम को पुकारा, ज़ेकियस खुद भयभीत हो गया। और ये चीज़ साबित करता है कि यीशु मसीह ताकतवर परमेश्वर है। वो सब चीज़ जानता है हमारे विषय में, सब लोगों के विषय में, इस दुनिया के हालत के विषय में, हमारे जीवन में क्या कुछ होगा, इस पृथ्वी पे क्या कुछ होगा आगे, वो सब के चीज़ के विषय में वो जानता है। क्योंकि उसने हमें बनाया, क्योंकि उसने इस पृथ्वी को बनाया, उसने आपको बनाया, उसने मुझे बनाया। और परमेश्वर आज हमारे साथ में है। प्यारे लोग, ज़ेकियस जो है वो अपने जो हालात था उसके ऊपर चढ़कर और प्रभु यीशु मसीह को देखा। आज हम सीख सकते हैं कि हमारे हालात जो है चाहे कितने भी गंभीर है, लेकिन हम सीखें उसके ऊपर चढ़कर, उस पर खड़े होकर, उसको हम दबाकर और अपना जो निगरानी है प्रभु यीशु मसीह पर हम रखें। और हमारे आगे जो भी दुख का जो बादल है प्रभु यीशु मसीह उसको हटाएगा और हम साफ तरीके से देख सकेंगे कि यीशु कौन है। यीशु जो है वो हमारा आशा है। वो हमारे जीवन को बदल देता है जब उससे मुलाकात होता है। ज़ेकियस का जो जीवन था वो बदल गया जब प्रभु यीशु मसीह आया। उसका जो जीवन था वो बदल गया, उसका जो परिवार का जीवन था वो बदल गया। आज प्रभु यीशु मसीह हमारा और तुम्हारा जो जीवन को बदलना चाहता है। शायद आज हम इस माध्यम से, आज ये जो सभा में भाग लेते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। शायद आप कलीसिया हो जाते हो, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो, ये तो ना करते हो, लेकिन आपसे मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह में आशा है। वो आपके हर एक जो चैलेंजेस है, जो आपकी कठिनाई है, उसको हटा सकता है। वो आपके जो हालात उसको बदल सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज हर एक चीज़ काबू में है। वो आज हमारा सॉल्यूशन है, वो आज हमारा भविष्य है, वो आज हमारा परमेश्वर है। क्या आज अपना जो आशा है उस पर हम लगाए हैं? क्या आज हम कह सकते हैं कि इस हालात के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करेंगे, उसकी तरफ देखेंगे और उसके पीछे हो लेंगे? क्यों ना हम सब प्रार्थना करें। अपने शीश को नवा लें, अपने आँख को बंद कर लें और अपना ध्यान को प्रभु यीशु मसीह पर लेकर जाए।
महान और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज हम धन्यवाद देते हुए प्रभु तेरे नाम की महिमा स्तुति और बड़ाई करते हुए, तू हमारा चंगहारा परमेश्वर है, तालनहारा, सृजनहारा, मुक्तिदाता परमेश्वर है। आज तुझे लाखों बार धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने आज हमें बचा कर रखा, सुरक्षित रखा। हे प्रभु, आज हम विनती करते हैं खासकर वचन के लिए कि प्रभु आज जैसे हम अपने जो विश्वास है तुझ पे लगाए हुए, अपना जो भरोसा है तुझ पे लगाए हुए, आज हम यही पूरी रीति से, पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि प्रभु जब हमारा भरोसा तुझ पे है तो हमें किसी रकम के चिंता नहीं है। हर एक कठिनाई में प्रभु तुम्हारे सहारा है, हमें मदद करता, अगुवाई करता है। प्रभु जी, आज हम विनती करते हैं हमारे प्रिय भाई और बहनों के लिए प्रभु, जो इस माध्यम से अपने घरों पर, अपने परिवार के साथ में, किसी भी देश में, इस फिजी के कोने कोने में प्रभु इस माध्यम के द्वारा आज इस सभा में भाग को लिए है प्रभु, आज हम उनके लिए विनती करते हैं कि हर एक भाई बहन के साथ में, उनके परिवार के साथ में तू रहे प्रभु। जो भी स्थिति है, जो भी हालात है प्रभु, आज उसके हम तेरे हाथों में देते हैं। हे प्रभु, आज हम विनती करते हैं कि उनके जीवन में प्रभु तेरा जो चमत्कार, तेरा जो आशीष है वो प्रकट हो प्रभु। उनका हर एक जो मांगे है, हर एक जो प्रार्थना है प्रभु, तू उनको पूरा कर दे। आज हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और आज हम विनती करते हैं कि अगर कोई भी जन प्रभु अपने दिल को तेरे हाथों में देना चाहता है, हे प्रभु, आज हम विनती करते हैं कि जैसे वे प्रार्थना करेंगे प्रभु, तो उनको स्वीकार करेगा और उनको अपने पास लेकर आएगा प्रभु, कि वे भी आज बच सके, मुक्ति को पा सके, पाप छुटकारा को पा सके। हे प्रभु, आज हम हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।